इस चौक में लड़की छेड़ो, अगले चौक में जो है यमराज से दर्शन करा दिया जाएगा। तो योगी जी का तुरंत फैसला होता है भाई। योगी जी की पार्टी ज्यादा जीती, ज्यादा सीट लाती। मोदी जी की पार्टी ही मोदी जी की पार्टी है। वो तो मोदी जी की पार्टी पर बीजेपी और भाजपा दोनों में फर्क है, एक ही है। उसमें भी पॉइंटेड फर्क है। सिखों को गुमराह करके रखा गया, सिखों को आप आंख में धूल झोंक देते हैं और 1984 में जो आप लाखों सिखों का कत्ल कर करके और आंकड़े छुपाते हैं। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। सीधा इसी पोस्टर को लेकर यहाँ पर जानकारी लेंगे कि आखिरकार कहना क्या चाहते हैं। अब देखिए, लिखा तो है कि भारतवासी भारत माता की जय, और समय से जोड़ने की कुछ बात यहाँ पर अंकल जी करते नजर आ रहे हैं। तो सीधा सवाल ही, पोस्टर का मतलब क्या है? पोस्टर का मतलब यही है कि भाई इनको जो समा दे रखा था कांग्रेस वालों को, तो वो समा इन्होंने मान लो गवा लिया है। तो वो गवाने का मतलब क्या है, भाई इन्होंने जो सत्य हम जानते हैं इनका, तो वो सत्य हमने इनको बोल रखा था भाई जनता के सामने आके सामने रखो। तो इन्होंने सामने आने के बजाय पीठ के पीछे मान लो छुरे घोंपने की कोशिश की है। क्या कर दिया ऐसा? तो ऐसा है कि इन्होंने हमारे लिए मारने की कोशिश कर रहे हैं, मारने की सोच रखते हैं। तो वो मान लो हमने इनको लिख के भी, लिखती रूप में भी हमने इनको मैसेज दे रखा है मीडिया के दौरान। तो वो आज तक के दौरान मान लो इनको मैसेज दे रखा है, पर मैसेज का इन्होंने मान लो समा नहीं, जैसे एक तारीख का दे रखा था जनवरी का, तो वो ये 1 तारीख को नहीं पहुँचे। क्या कहेंगे सर, 24 में क्या लग रहा है? कहेंगे मोदी जी? 24 में तो देखो अभी कुछ नहीं कह सकते। वैसे अभी तो क्यों नहीं कह सकते? जनवरी शुरू हो गया है, तो बताइए, कुछ महीने बाद चुनाव है, अब तो कह दीजिए। देखो अभी कुछ नहीं कह सकते। जनता का मूड है, जनता जो जनता ही ऐसा होता है क्या कि जनता पहले कुछ और नाम चिल्लाते रहती है, चुनावों के दौरान कुछ और ही कर देती है? अभी पब्लिक का माइंडेड रात में भी चेंज हो जाता है, एक दिन में भी चेंज हो जाता है। वैसे तो हमारे ख्याल से योगी जी को आना चाहिए। योगी जी कैसे आएंगे? वो तो यूपी में बैठे हैं। कोई बात नहीं, अगर योगी जी आ सकते हैं, अगर योगी जी की पार्टी ज्यादा जीती, ज्यादा सीट मोदी लाती। जी की पार्टी ही मोदी जी की पार्टी है। वो तो मोदी जी की पार्टी पर बीजेपी और भाजपा दोनों में फर्क है, एक ही है। उसमें भी पॉइंटेड फर्क है, सीट क्या फर्क है? फर्क है। भाजपा का नाम ही बीजेपी है सर। बीजेपी के एनडीए दल है और एक बीजेपी है, 2 दल है ये। अच्छा, दोनों में से को अगर मोदी उसकी आपने मुझे नया टॉपिक दे दिया कि बीजेपी वर्सेस भाजपा। बीजेपी वर्सेस बीजेपी अलग है, भाजपा अलग है, ऐसा कह रही है। नहीं, एक ही पार्टी बीजेपी है, बीजेपी पार्टी है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी है और एक बीजेपी, दोनों ही वो है। दोनों दल है तो एक ही, पर अलग अलग उस अलग गठबंधन, अलग कैसे? कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग उनके गठबंधन से। एक तो बीजेपी बताइए कि 10 साल में कुछ काम हुआ है, नहीं हुआ? 10 साल में देखो कुछ तो काम ऐसे हुआ, कुछ है तो सरकार कुछ तो ऐसा कर नहीं रही है ढंग से। जो बेरोजगार है उनके लिए थोड़ी देखभाल, रोजगार दे, जो रोजगार कहाँ से हैं आप? चाहिए। वैसे मैं तो यही से, दिल्ली से। और वैसे कैसे? वैसे कहाँ से? वैसे मैं तो यूपी सुल्तानपुर। यूपी से है। यस, तो योगी जी का समय वहाँ पर देखा है आपने? बिल्कुल बेस्ट है योगी जी का। योगी जी को प्रधानमंत्री बना दे। यस, अच्छा, योगी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। योगी जी प्रधानमंत्री बन जाए अच्छी बात है। योगी अच्छा कार्यकाल अच्छा है उनका योगी। लेकिन आपको क्या लगता है? अच्छा, नमस्ते। नमस्ते, क्या हाल है? योगी जी प्रधानमंत्री बन जाए ऐसे कह रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, 5 साल में बहुत क्राइम कम करे योगी जी ने। हाँ, क्या कह रहे हैं? 5 साल में बहुत क्राइम कम हुए हैं। हाँ। उत्तर प्रदेश में बहुत क्राइम कम हुए हैं। पहले कह रहे हैं कि तानाशाही चला रहे योगी मोदी। विपक्ष तो कहता है, विपक्ष का काम है कहना, आवाज़ उठाना उनका भी नहीं कह सकते। आवाज़ उठाना उनका भी काम है, वो तो आवाज़ उठाएंगे, जहाँ गलत होगा वहाँ आवाज़ उठाएंगे। क्या कह रहे हैं सर? योगी जी भी अच्छे प्रधानमंत्री साबित होंगे, ऐसी बात नहीं है। काम योगी जी ने बहुत अच्छा किया है। 10 साल 5-6-7 साल का काम है योगी जी का, बहुत अच्छा काम है। कह रहे हैं कि योगी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो ज्यादा भला होगा देश का। हाँ बिल्कुल ठीक ही बोल रहे हैं। योगी जी, मोदी जी हैं वर्तमान अभी, उसके बाद योगी जी का नंबर है। तो सीधा कहते हैं भाई, जो जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में जवाब दिया जाएगा। और वो कहते हैं कि मेरे को जो भगवाधारी समझ करके, कोई सीधा साधा संत मत समझना, हम जो बदमाशी करेगा उसको मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं। और इस चौक में लड़की छेड़ो, अगले चौक में जो है यमराज से दर्शन करा दिया जाएगा। तो योगी जी का तुरंत फैसला होता है भाई। तो भाई सेकंड लाइन में तो लगे हुए हैं, मोदी जी के बाद योगी जी। जी, तो अगर देखा जाए यहाँ पर अभी 10 साल होने वाले हैं मोदी सरकार को, क्या कुछ खास हो गया ऐसा? देखिए, पहले जो है ना, कांग्रेस की 70 साल कांग्रेस था यहाँ। कांग्रेस अपना भाषण में कभी नहीं कहता था कि अलगाववादी को जो है वो बंद होना चाहिए और आतंकवादी जो है वो नहीं होना चाहिए देश में, और जो है भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए।
और जो है नक्सलवाद बंद होना चाहिए, धर्मांतरण बंद होना चाहिए। ये मैंने कांग्रेस की सरकार अपना भाषण में कभी नहीं बोला। उनका टारगेट रहता है आरएसएस को हटाओ, बीजेपी को हटाओ, मोदी को हटाओ, योगी जी को हटाओ, खाली इनका यही टारगेट रहता है। कभी इस मुद्दे पर बात किया? बीजेपी भी तो हमेशा राहुल गांधी करती रहती है। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, कभी वो अपने भाषण में बोला धर्मांतरण हटाओ, और जो है नक्सलवाद हटाओ, आतंकवाद हटाओ, अलगाववाद हटाओ, कभी भाषण में बोला? कांग्रेस नहीं बोला। ये जानते हैं कि ये जो है ना, इनके रहते मेरा दाल गलने वाला नहीं। क्यों? ये सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, ये जो है ना भगवान का अवतार है योगी जी, मोदी जी, और जो है ना इस धरती पर आए हैं इसी भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, पापियों का नाश करने के लिए आए हैं। देखिए, और जो है ना श्री राम भगवान जो है ना हमारे देश का आत्मा है, उनको देखिए कभी भी श्री राम प्रभु मंदिर का वो फेवर में नहीं रहा कांग्रेस। श्री राम भगवान जो है ना, लेकिन वो कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि बीजेपी राम के नाम पे वोट मांग रही है। अरे क्यों ना मांगे भाई, वो आपको तो 70 साल चांस दिया गया, आप क्यों नहीं राम मंदिर बनाए? उल्टे आप 25 वकील की फौज खड़ा कर दिए। राम मंदिर किसी कीमत पर नहीं बनना चाहिए इस हिंदुस्तान की धरती पर। ये क्यों? और जो है ना सिखों को गुमराह करके रखा गया, सिखों को आप आंख में धूल झोंक देते हैं, और 1984 में जो आप लाखों सिखों का कत्ल कर करके और आंकड़ा छुपाते हैं। यही राजीव गांधी बोलते थे ना कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। कितने सिखों को न जाने, कितने सिखों सरदारों को आप जान से मरवाने का काम किए हैं। आपको कौन हिसाब से वोट देगा? ये सनातनी हिंदू को सबसे बड़ा बीमारी है यहाँ। क्यों? आज मारो, कल गले लगाओ, हंस के बात करो, परसों गले लग जाओ। वो भूल जाते हैं। करपात्री जी महाराज, तो हिंदू अच्छे हैं ना? नहीं, बीमारी है उनमें, भूलने की। हम सब में बीमारी है। बिल्कुल बीमारी है, भूलने की बीमारी है। आज वो जानते हैं कि हिंदुओं को आज मारो या सिखों को आज मारो, कल हंस के बात करो, परसों गले लगा लो, और 4 दिन बाद उनसे वोट ले लो। 1 मिनट कंप्लीट करने दीजिए, 1 मिनट, लेट मी कंप्लीट। उसके बाद में ये सिखों को मारे कांग्रेस वाले, और आज जो है ना उसके बाद सिखों को मारने के बाद हिंदुओं को मारे। ये जो है ना करपात्री जी महाराज जो है ना 5000 साधु संतों को लेकर के गए थे संसद भवन का घेराव करने के लिए। पहले तो इंदिरा गांधी जी आशीर्वाद ले ली, उसके बाद इंदिरा गांधी जी का, कृपात्री जी महाराज का आशीर्वाद से प्रधानमंत्री बन गए इंदिरा गांधी जी। और गौ हत्या को बंद कराने के लिए वो गए, वो वादा भूल गई। जब गए करपात्री जी महाराज तो सबको जान से मरवा दिए, 5 से 10 हजार साधु संतों को जान से मरवा दिए। सभी भगवाधारी थे। यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि मोदी जी की जगह अगर योगी जी प्रधानमंत्री होंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा देश। अरे अभी तो मोदी जी है ना। जब मोदी जी का जो कार्यकाल है वो खत्म हो जाएगा तो फिर योगी जी हैं। अभी मोदी जी हैं, मोदी जी से अच्छा कोई नहीं है अभी। ऐसा क्यों? बहुत आप खास वजह तो जी देख लो जी, सही बात है। शेर का सीना हमेशा चौड़ा ही रहता है, वो सच में शेर है, वो एक शेर है। और उसने ना जाके जो हमारी छप बनाई है ना जो भारत की, वो आज तक कोई नहीं बना पाया। मनमोहन विपक्ष कह रहे हैं कि शेर है अगर, तो फिर 37 दलों की जरूरत क्यों पड़ रही है इस शेर को? अरे विपक्ष तो कहता रहता है जी, विपक्ष तो ये भी कह रहा था हम वहाँ मध्य प्रदेश में चुनाव जीत जाएंगे और राजस्थान में जीत जाएंगे। ईवीएम की वजह से जीते हैं? ईवीएम। ओहो, जब ये जीत जाते हैं तो ईवीएम सही होती है, जब बीजेपी जीत जाती है तो ईवीएम गलत होती है। कहते हैं कि जब चुनावों में ज्यादा वक्त हो जाता है ना काउंटिंग को लेकर, तो बीजेपी जीत जाती है, घपला कर देती है, और जब 1 से 2 दिन में रिजल्ट आना होता है तब कांग्रेस जीतती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। ये हमारे हिंदुत्व की आवाज है, और ये मोदी जी के जो है ना जो काम काज है उसको देखकर सरकार आ रही है। ऐसा कुछ नहीं है, ईवीएम में कोई गड़बड़ नहीं। अब तमाम लोगों ने राय दी है अपनी कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होंगे तो योगी जी को मौका दिया जाएगा। देखना होगा आने वाले समय में क्या होता है। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लीडिंग भारत।